दोस्तों पेलियो डाइट एक बहुत पॉपुलर डाइट हो गई है आजकल के ज़माने में। कई पेशेंट्स हमसे आके इसके बारे में पूछते भी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ये जानने के लिए कि पेलियो डाइट क्या होती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या उसका इंपॉर्टेंस है पेन मैनेजमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। पेलियो डाइट एक काफ़ी पॉपुलराइज्ड डाइट है आजकल के ज़माने में। कई बार पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि उनको प्रिस्क्राइब किया गया उनके डाइटिशियंस के द्वारा कि उनको पेलियो डाइट लेनी है। पेलियो डाइट क्या होती है, उसका वीगन डाइट से क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसको लेना है, हमारे पेन मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ पेलियो डाइट की अगर बात करें तो पेलियो डाइट का मतलब होता है वो डाइट जो पेलियोलिथिक एज में लोग खाया करते थे। पेलियोलिथिक एज होती है आज से 15 से 20 हजार साल पुरानी। पेलियो डाइट के दूसरे नाम स्टोन एज डाइट, केवमैन डाइट के इत्यादि भी बोला जाता है कि जब हम स्टोन एज में जीते थे उस समय क्या क्या हमारे खाने की चीज़ें होती थी, उस समय जो अर्ली मैन था, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या क्या खाया करते थे। इस डाइट को 1970s 1980s में अमेरिका के मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट कोडेन साहब ने इसको पॉपुलराइज किया और उसके बाद से ये डाइट काफ़ी लोग लेने लगे और आज ये डाइट काफ़ी पॉपुलराइज हो गई है। जैसे कि वीगन डाइट हो गई है, मेडिटेरेनियन डाइट हो गई है, एटकिंस डाइट हो गई है। उसी की तरह पेलियो डाइट के बारे में भी पेशेंट्स काफ़ी हमसे पूछते हैं, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पेलियो डाइट के बारे में। दोस्तों पेलियो डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, वही सब कुछ खाना चाहिए जो 15,000 साल पहले हमारे पूर्वज खाया करते थे। वो गैदर करके या वो ढूंढ ढूंढ के खाना खाया करते थे। कोई भी रेडी टू कुक फूड उन लोगों को नहीं मिला करता था, तो उनके खाने में मटन, अंडे, चिकन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स नहीं हुआ करते थे उनके पास। कोई लेग्यूम्स, कोई अनाज, कोई ग्रेन्स, कोई नमक, कोई चीनी, ये सब नहीं यूज़ होता था। सब कुछ नेचुरल सोर्सेज के थ्रू लिया जाता था। वो ही सब कुछ हमको पेलियो डाइट में फॉलो करना होता है, यही सब चीज़ें हमको लेनी होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी पेलियो डाइट में वर्जित होता है, ये एक शॉर्टकमिंग भी है इन कंटेक्स्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट। किंतु पेलियो डाइट में जो जो चीज़ें आपको लेनी है उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड है, प्रिंसिपली मटन, चिकन, फिश, एग्स और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके थ्रू पेलियो डाइट ली जाती है और इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। दोस्तों एक प्रमुख एडवांटेज जो पेलियो डाइट में देखा जाता है वो है पेलियो डाइट इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दोस्तों अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स नहीं ले रहे हैं तो आपका ग्लूटेन बंद हो जाता है, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी कॉजिंग फैक्टर होता है। इसके साथ साथ आपका अल्कोहल बंद रहता ही है। नमक और चीनी जो रिस्पेक्टिवली हाइपरटेंशन और डायबिटीज कॉज करते हैं वो भी कम हो जाते हैं या खत्म ही हो जाते हैं पेलियो डाइट में। नेचुरल फ्रूट्स जैसे कि टोमेटोज, एवोकाडोज, हरी सब्जियां इत्यादि के क्या सब फायदे हैं वो आप अच्छे से जानते ही हैं। वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, उनमें पॉलीफिनॉल्स भरे हुए होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके कैंसर और दूसरे रोगों से भी प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ओवरऑल पेलियो डाइट इज अ फैंटास्टिक डाइट। वो प्रोटेक्टिव होता है आपके आर्थराइटिस में ही नहीं बल्कि घातक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कैंसर, लिपिड की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक इत्यादि के लिए काफी प्रोटेक्टिव होता है पेलियो डाइट। हाँ, पेलियो डाइट की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। जैसे कि पहली डिसएडवांटेज होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। हम सभी जानते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे भारत देश में एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए पेलियो डाइट कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके साथ साथ पेलियो डाइट थोड़ी सी मोनोटोनस डाइट होती है। आपके पास फूड की ऑप्शंस काफी कम होती है, इसलिए थोड़े से अंतराल के बाद हमारे पेशेंट्स कई सारे बोर होने लग जाते हैं पेलियो डाइट में। तीसरी चीज होती है क्योंकि पेलियो डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते तो कैल्शियम और विटामिन डी अच्छे से नहीं मिल पाता। आप सब जानते ही हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। पेलियो डाइट में लेग्यूम्स को, सोयाबीन को, ग्रेन्स को, अनाज को, इनको भी बंद कर दिया जाता है। इसलिए पेलियो डाइट थोड़ी सी कॉन्स्टिपेटिंग डाइट भी कुछ पेशेंट्स के अंदर हो सकती है। हाउएवर उसको आप ओवरकम कर सकते हैं अच्छी मात्रा
मात्रा में पानी का यूज करके, और फाइबर्स जो कि पेलियो डाइट में ऑब्वियसली मिलते हैं वो हेल्पफुल होते ही हैं। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज होता है पेलियो डाइट का कि क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन बेस्ड डाइट होती है तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसको भी आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं पेलियो डाइट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पेलियो डाइट एक अच्छी डाइट है, इसको आप जरूर अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आर्थराइटिस के लिए काफी हेल्पफुल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसलिए आर्थराइटिस के लिए प्रोटेक्टिव होती है। परंतु उसकी डिसएडवांटेजेस कुछ कुछ होती है जिसके ऑल्टरनेटिव्स को आप यूज करके उससे पार पा सकते हैं और पेलियो डाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जानते ही हैं, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूं साउल ऑर्थो केयर का। हम इस यूट्यूब चैनल साउल ऑर्थो केयर पे ऐसी काफी सारी जानकारी भरे वीडियोस आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पेलियो डाइट की सटीक इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होना बहुत जरूरी है ताकि वो इजीली और एफर्टलेसली अपनी डाइट में उसको इन्वॉल्व कर सके, पेलियो डाइट को फॉलो कर सके, उससे वेट लॉस भी होता है। दर्द को दोस्तों बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यदि आपको और आपके किसी परिजन को दर्द है तो साउल ऑर्थो केयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या कमेंट है तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।